कई बार ऐसी फिल्में आती जिन्हें हम देखना चाहते हैं बनते हुए और चाहते हुए, और लोग शिकायत करते हैं कि अच्छा सिनेमा नहीं है, अच्छी फिल्में नहीं बन रही हैं। लेकिन जब अच्छी फिल्में आती हैं वो उनके सामने नहीं आती, वो बिना किसी चर्चा के विमर्श के निकल जाती है। ऐसी एक फिल्म आई है टूरिस्ट फैमिली, साउथ इंडियन फिल्म है और कोई बहुत बड़े चेहरे फिल्म में नहीं है। फिल्म को डायरेक्ट किया है, लिखा है एक ही व्यक्ति ने, और इनका नाम है अविशन जीविंद। कमाल की राइटिंग है, कमाल का डायरेक्शन है। बाद में आऊँगा, पहले कहानी पे। कहानी शुरू होती है समुद्र के किनारे, समुद्र के बीच से। श्रीलंकाई एक फैमिली, एक पिता, एक माँ और उसके 2 बच्चे गैर कानूनी तरीके से शरणार्थी के तौर पे प्रवेश कर रहे होते हैं और पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। तो वहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू होती है। कहानी क्या है कि इस तरीके से स्टार्ट होती है कि उसमें वेदना भी है और कॉमेडी भी है। जो पिता है वो वेदना, संवेदनशीलता, मजबूरी प्रदर्शित करता है, और उसके जो बच्चे हैं वो उसमें फनी एलिमेंट लेके आते हैं, कॉमेडी लेके आते हैं, और ये थ्रू आउट द फिल्म चलता है। और जो माँ की भूमिका निभा रही हैं, जो मदर के रोल में है, वो इन दोनों को बैलेंस करती हुई पूरी कहानी में नजर आती है। एक शरणार्थी आता है, श्रीलंका में हालात ख़राब हैं, एक पुलिस वाला मिलता है जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनके कागज़ चेक नहीं करता है, जैसा कि जनरली प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है कि कोई पुलिस वाला किसी अप्रवासी को घुसते हुए बिना कागज़ जांच किए हुए घुसने दे, रहने दे। लेकिन वो ऐसा करता है क्योंकि वो फैमिली उसको अच्छी लगती है, वो रहने देता है। वो धीरे धीरे वहाँ रहने शुरू करते हैं। एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, पुलिस वालों को लगता है, जिसने उनको मौका दिया था ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, उनको लगता है कि उसी फैमिली ने किया होगा। लेकिन धीरे धीरे कहानी बढ़ती जाती है, वो लोगों को अपना बनाता हुआ जाता है, धीरे धीरे बताता है। पहले तो वो कोशिश करता है कि वो केरल का है, तमिलनाडु का है, लेकिन धीरे धीरे वो बता देता है कि वो श्रीलंका का है और रोटी रोजी की तलाश में वो इंडिया आया है। बॉम्ब ब्लास्ट की तलाश में वो आते हैं पुलिस वाले, लेकिन सारी कॉलोनी के लोग उसकी मदद करते हैं और उसको बचा लेते हैं। मोटा मोटी कहानी है। कहानी बहुत शानदार लिखी गई है, दिल को छूने वाली कहानी है, बहुत अच्छा सिनेमा है, हृदय स्पर्शी। एक्टिंग की बात करें, लीड कास्ट में हैं 2 लोग, शशि कुमार और सिमरन, माता पिता के तौर पे। क्या एक्टिंग की है, क्या अभिनय किया है। कहीं लगता ही नहीं है कि वो एक श्रीलंकाई फैमिली नहीं है, कहीं लगता ही नहीं है कि उनके अंदर वो दर्द नहीं है अप्रवासी होने का, शरणार्थी होने का। बिल्कुल ऐसा लगता है कि सच में श्रीलंकन तमिल फैमिली है। उस कैरेक्टर को बिल्कुल जमीन पे उतार देते हैं। आप शिकायत करते रहते हैं ना कि अच्छा सिनेमा नहीं है, अच्छी फिल्में नहीं आ रही हैं। डू वॉच दिस मूवी। कम शब्दों में कह रहा हूँ आपसे, ये मूवी देख डालिए। 100 शब्दों में कहूँ, 1000 शब्दों में कहूँ या 5 शब्दों में कहूँ, गो एंड डू वॉच दिस मूवी। एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, प्लॉटिंग, सारा कुछ इस मूवी में अच्छा है, और यही कारण है कि IMDb प्लेटफॉर्म पे इस मूवी की रेटिंग 8.4 है, और मैं इस मूवी को स्टार देता हूँ 5 में से 3.5, 3.5 स्टार 5 में से। मैं 1.5 इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि म्यूजिक की कमी मुझे लगी, और साउथ इंडियन मूवी में मुझे म्यूजिक की कमी लगती है बिकॉज लिमिटेशन से मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और मुझे म्यूजिक की, उधर के संगीत की समझ नहीं है, या ट्रांसलेटेड वर्जन जो मूवीज आती हैं वो मैं समझ नहीं पाता। तो ये मेरी कमी कही है या इंडस्ट्री की कमी कही है कि जब वो ट्रांसलेटेड होके आती हैं तो या तो नॉर्थ इंडियन या किसी भी अलग क्षेत्रीय लोगों के लिए म्यूजिक को उस तरीके से डेवलप किया जाए कि म्यूजिक में भी हमें आनंद आए। उसमें नेगेटिव मार्किंग तो होगी। फिर मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के लेके काट रहा हूँ जो काट रहा हूँ, ना तो डायरेक्शन, ना राइटिंग, ना स्क्रीन प्ले, ना एक्टिंग। पुलिस वालों ने, माँ बाप के तौर पे शशि कुमार ने, सिमरन ने, बच्चों के तौर पे सब ने अच्छी एक्टिंग की है। बहुत शानदार फिल्म है, आपको देखनी चाहिए। फुल फैमिली फिल्म, नो वल्गैरिटी, नो गंदे जोक्स, देख डालिए। धन्यवाद।